तब महाराज परीक्षित निवेदन किए, गुरुदेव मैं सुना हूं भगवान कृष्ण के एक मित्र भी थे जिनका नाम लोग सुदामा बताते हैं, तो गरीब सुदामा की कथा सुनने की जिज्ञासा मेरे मन में बन रही। गुरुदेव कहे हाँ राजन सुनाऊंगा। हम ऋणिया हैं पोरबंदर के। पोरबंदर हमें दो संत दिए, एक द्वापर में एक कलयुग में। और ये दोनों संत ऐसा अमिट छाप छोड़ चुके हैं, ये दोनों को हम भूलने वाले नहीं। द्वापर में दिए महाराज सुदामा को, सबके हृदय में सुदामा की जगह है। अब सुदामा पर कौन जगह मेरी तीस ये मनाज पोटली धरे धरे सुदामा पर नहीं बैठे रही थी। कभी सुदामा को भूल नहीं पाएंगे। सबके हृदय में सुदामा के लिए स्थान है। किसने दिया है सुदामा को? पोरबंदर ने। ये कृष्ण पाठक थे। एक संत दिए कलयुग में जो रामा पाठक थे, उसको भी भूल नहीं पाएंगे। और इस संत के लिए सबके जेब में जगह है। वो कौन संत है? अपन जेब में हाथ डाल निकाल, जेकर फोटो छपे हुई वही महात्मा आए। फिर ऐसा कोई नोट नहीं जिसमें गांधी की फोटो ना हो। सबकी जेब में जगह नहीं। आम दे महात्मा गांधी का आम दे, आम दे। ये रामो पाठक थे। रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम। कहते हैं गांधी जी, झकझोर उठा यह देश विशेष, बही सब और भयंकर आंधी, बलिदान महान किया हमने, अपमान सहा सबो भांति उपाधि, जिसके बल आज स्वराज मिला, जिनके बल आज मिटी सब व्याधि, पढ़ राम चरित्र पवित्र महा, कवि भैरव आज बने हम गांधी। गांधी जी कहते अगर मेरे सामने रामचरितमानस नहीं होता तो आज गांधी के नाम में दुनिया वाले मुझे नहीं जानते। क्यों? कल के मल में अपवित्र बना मम जीवन आज पवित्र न होता, सबके सब शत्रु बने जग में, यह विश्व कभी मम मित्र न होता, हम भैरव आज स्वतंत्र हुए, इसका इतिहास विचित्र न होता, बनता न चरित्र कभी अपना, यदि सन्मुख राम चरित्र न होता। तो दो संत दिए पोरबंदर में, द्वापर में सुदामा को दिए, कलयुग में गांधी को दिए। दोनों पोरबंदर के रहने वाले। तो विप्र सुदामा बसत हो सदा आपनो धाम, भिक्षा करी भोजन करें, ये जपे हरि नाम। क्या करते? भिक्षाटन करते, हृदय से भगवान का स्मरण करते हैं। और भगवान वैसे ही पत्नी थी उनको, ताकि धरणी पतिव्रता गहय वेद की रीत, सलज। और नारी कौन काम के? जिनके जीवन में लज्जा नाम की कोई चीज ना हो। नारी का श्रृंगार क्या है? उनकी लज्जा। सबको गहना पहिना देना, लाज बीच को नहीं है, थोड़ा गहनों सूट नहीं करे वाले। नारी का श्रृंगार उनकी लज्जा है। सलज सुशील सुबोधियति, पति से वासो प्रीत। पेट में दाना पड़ा है तब, नहीं पड़ा है तब, चूल्हा जल रही है तब, घर में चूल्हा नहीं जल रही है तब, सुशीला कभी महाराज सुदामा के अपमान नहीं किए।
जब तक सुशीला रात्रि में महाराज सुदामा की सेवा नहीं करती, सुशीला सोती नहीं है, जानती है मेरी गति तो पति के चरणों में है, इसलिए पति सेवा सो प्रीत महाराज सुदामा की सेवा करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे हैं ये कहूं अनुकूल हो गए तो घर स्वर्ग बन जाते, और ये मन प्रतिकूल हो गए तो घर नरक बन जाते। पड़ोसी परिवार और पत्नी एक के राष्ट्रीय तीनों जन सबला समझावे पड़ोसी नहीं समझा सकत, पड़ोसी तो समझाई हाँ भैया बने कहते थे का सब बने ते दुनिया भर न्याय करबे पत्नी नहीं समझा सकत, पत्नी तो समझाई हाँ कहा तबे तो लागे ते दुनिया समझावे अपन परिवार नहीं समझा सकत। और ये तीनों कहूं अनुकूल हो गए समझ जाते हैं स्वर्ग दुख लाभ होगा था, अब ये तीनों कहूं प्रतिकूल हो गए तय नरक दुख लाभ होगा था। महाराज सुदामा अच्छा पत्नी की परीक्षा गरीबी में, सुख में साथ देने वाले तो हजारों मिलते हैं, जो दुख में साथ दे सचमुच में जीवन साथी वही है। और ये सुशीला महाराज सुदामा को साथ दिए हैं तो गरीबी में साथ दिए हैं, कभी उनका साथ नहीं छोड़े, महाराज सुदामा का कभी अपमान नहीं किया। आज महाराज सुदामा भिक्षाटन के लिए निकले, कुछ मिला लेकर के आए, सुशीला भोजन तैयार की और जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे एक याचक आए दरवाजा में और अलग जगाना शुरू कर दिए, माँ भिक्षाम देही, माँ भिक्षाम देही। सुदामा निवाला उठा रहे थे खाने के लिए, दरवाजे में जहां आवाज आया माँ भिक्षाम देही, सुदामा निवाला नीचे रख दिए। सुदामा कहते सुशीला कोई याचक तुम्हारे दरवाजा में भूखा खड़ा है और आज अन्न मिला है, सिर्फ एक व्यक्ति के लायक, और हम लोग हैं 6 प्राणी, सुदामा के 4 बेटा, सुदामा की पत्नी और सुदामा हैं 6। आज अन्न मिला था एक व्यक्ति के लायक और 6 प्राणी बांट करके खा रहे थे। सुदामा कहे सुशीला भोजन कर भी लेंगे तो संतुष्टि किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक व्यक्ति के भोजन को 6 आदमी अगर खाए संतुष्टि किसी को नहीं मिलेगी। सुशीला कोई भूखा तेरे दरवाजा में खड़ा है, तू जा और ये सारी भोजन ले जा करके उस भूखा को दे दे, कम से कम एक व्यक्ति तृप्त तो हो जाएगा, वो संतुष्ट तो हो जाएंगे। चारों बेटा अपने अपने पात्र से भोजन सुदामा सुशीला सब एक में मिलाए और एक में मिला करके भिखारी को देने के लिए जब सुशीला निकली, चारों बेटा साड़ी के आंचल पकड़े पकड़े पीछे पीछे आए और सुशीला याचक के पात्र में वो भोजन डाला। वो याचक कोई और नहीं, स्वयं द्वारिकाधीश आज सुदामा की परीक्षा लेने के लिए दरिद्र नारायण बन करके सुदामा के घर में भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। सुदामा अपने निवाला नीचे रख करके आज सबको ले जा करके सुशीला जब उनके पात्र में डाले, तब भगवान के आंख से भी टप टप आंसू गिरना शुरू हो गए। कितने संतुष्टि हो, एक बार नहीं कई बार मेरे गोविंद सुदामा के घर में आए हैं दरिद्र नारायण के रूप में, और भोजन करके मेरे गोविंद कई बार चले गए सुदामा के घर से। दूसरा दिन सुदामा फिर भिक्षाटन के लिए निकले, सुबह से शाम तक दर दर की ठोकर खाए,
आज भी एक दाना नसीब नहीं हुआ। खाली झोली लेकर के महाराज सुदामा घर वापस आए। सुशीला दौड़ करके हाथ डाली झोली में, कुछ नहीं मिला। बच्चे रोने लगे, माँ भूख लगी है, कुछ खिलाओ ना माँ। सुशीला कुटिया में गई, ढूंढने लगी कुछ मिल जाए तो बच्चों को खिला दूं। ढूंढते ढूंढते में थोड़ा से चावल मिला, उस चावल को पीस ली और पीस करके सुशीला पानी में घोल दी और अपने चारों पुत्रों में बांट दी। कहे लाला ये दूध है बेटा, दूध पी लो। इतने गरीब सुदामा के पुत्र कभी दूध नहीं देखे, चावल के पानी को दूध मान करके पी गए। सुशीला भजन कराती है, भजन करते करते सुदामा के पुत्र महतारी की गोदी में सिर रख के सो गए। सुशीला बच्चों को सुला करके सुदामा के पास पहुंचे। प्राणनाथ तक थके हुए हैं तो मैं आपके चरणों की सेवा कर दूं। सुदामा कहे सुशीला जा तो विश्राम कर, खाली पेट सब सो गए। सुबह उठे सुदामा, भगवान की पूजा किए और भगवान की पूजा करके लिए झोली और फिर भिक्षाटन के निकले। सुबह से शाम तक फिर दर दर की ठोकर खाए। आज भी एक दाना नसीब नहीं हुआ। दौड़ करके सुशीला झोली में हाथ डालती है, आज भी कुछ नहीं है। बच्चे रोने लगे, माँ भूख लगी जननी, भोजन करवाओ ना माँ। कहे नहीं लाला, आज का दिन भोजन का नहीं है बेटा। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अगर हमारे भाग्य में अन्न होता जरूर भगवान हमारे लिए व्यवस्था करते बेटा। आज हमारे भाग्य में अन्न नहीं तो क्या है माँ, सिर्फ भजन है बेटा, भजन करो। सुशीला भजन कराती है और भजन करते करते सुदामा के चारों पुत्र महतारी की गोदी में सिर रख करके सो जाते हैं। तीसरा दिन नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के सुदामा जब पूजा करने के लिए बैठे तब सुशीला से बोले, सुशीला भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ लाओ सुशीला। तब सुशीला के मुंह से निकला, प्राणनाथ आज भगवान को भोग लगाने के हमारे घर में कुछ नहीं। तब सुदामा के आंख से आंसू निकले, सुशीला हम लोग भूखे रहे हैं सुशीला, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन भगवान का भोग मेरे घर में ना लगा हो। कुछ तो होगा सुशीला। कहे नहीं प्राणनाथ आज कुछ नहीं है हमारे घर में। भगवान को भूखा कैसे रखें सुशीला, मेरे झोली में जब कुछ निकल जाए। सुशीला जाके जब झोली में हाथ डाल करके खंगालना जब आरंभ किए तो ढूंढते ढूंढते में एक दाना चावल सुशीला को मिला। वो एक दाना चावल लेकर के सुशीला महाराज सुदामा के पास आए और आकर के निवेदन के, प्राणनाथ इसके सिवाय हमारे घर में आज कुछ नहीं है, पर्याप्त है सुशीला, पर्याप्त है। भगवान को भाव के भूखे सुशीला। तुलसी के पत्ता में एक दाना चावल रख के सुदामा भगवान के सामने में रख दिए, हाथ में जल लेकर के भगवान को भोग लगाए। तदीय मस्तु गोविंदा तदेमेवा समर्पयेत गृहणात्मकोत्ता प्रासीदा परमेश्वरा। हम लोग भोजन के ऊपर तुलसी डालते हैं और ये सुदामा तुलसी के ऊपर में एक दाना चावल रख के भगवान को भोग लगाए। 6 टुकड़ा किए, एक टुकड़ा सुशीला को दिए, एक एक टुकड़ा बच्चों को दिए, एक टुकड़ा बच गया चावल का। सुशीला निवेदन किए, प्राणनाथ 3-4 दिन से आपके पेट में दाना नहीं पड़ा है, ये छठवा आप ग्रहण कर लें। तो सुदामा कहे नहीं सुशीला, अचानक अगर कोई हमारे घर में अतिथि आ जाएगा तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए ना, इसे रख दे। और केवल भगवान के चरणों तक लेकर के महाराज सुदामा घर से फिर निकल गए झोली पकड़ के। सुबह से लेकर शाम तक दर दर की ठोकर खाए, लेकिन आज भी एक दाना नसीब नहीं हुआ। बच्चे रोने लगे, माँ भूख लगी जननी, भोजन कराओ ना माँ। कहे नहीं लाला, आज का दिन भी भोजन का नहीं है बेटा। अगर भोजन का दिन होता भगवान जरूर हमारे लिए व्यवस्था करते। सिर्फ भजन करो बेटा, आज हमारे भाग में सिर्फ भजन। सुशीला भजन कराती है, भजन करते करते सुदामा के पुत्र महतारी की गोदी में रख करके सो जाते हैं। ले जाकर के सुशीला पढ़ा देती है। सुदामा आंगन में बैठे मछली में पकती पकती सुदामा के झलक रहे हैं।
तन में कुर्ता नहीं है, पैर में जूता नहीं है, सिर में पगड़ी नहीं है। शांत सुदामा आंगन में बैठे। सुशीला गए जाकर के निवेदन के, प्राणनाथ थके हैं आप, दो मैं कुछ चरणों की सेवा कर दूं। सुशीला पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते सुशीला निवेदन के, प्राणनाथ मैं कुछ बोलूं? बोल सुशीला बोल। तब सुशीला निवेदन के, प्राणनाथ आपके बच्चे सोए नहीं हैं, भूख से तड़प रहे हैं, बेहोशी की हालत में हैं, और जिस समय बिलखते हैं कि मां भूख लगी है भोजन कराओ, तो हृदय विदीर्ण होने लगता है। प्राणनाथ मर जाएंगे बच्चे, कहां जाऊं सुशीला, कहां से लाऊं देवी? सुशीला निवेदन के, प्राणनाथ कि आपके परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके यहाँ 2-4 दिन के लिए हम लोग पहुना बन के चले जाते, कम से कम पेट भरी तो अन्न मिल जाता। महाराज सुदामा कहे, सुशीला अरे रिश्तेदार तो अमीरों के होते हैं सुशीला, हम जैसे गरीबों के कहां कोई रिश्तेदार होते हैं? अरे जिसे लोग आते देख करके अपने दरवाजा बंद कर लेते हैं सुशीला, हमें बैठा करके अपने घर में भोजन नहीं कराएंगे रे बौरी। गरीबों के कोई रिश्तेदार नहीं होते सुशीला। कोई तो होंगे प्राणनाथ। नहीं रे सुशीला, मेरे कोई नहीं, कोई तो होंगे। बोल दिया ना सुशीला, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। सोच के देखो प्राणनाथ, कोई तो होंगे आपके। फिर भी सुदामा बोले, सुशीला ये दुनिया में मेरे किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है सुशीला, और हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। तब जीवन में सुशीला महाराज सुदामा के पहले बार अपमान किए, तब तो बिल्कुल आप कंगाल ही परिवार के। तब सुदामा के आंख से आंसू निकले और कहे, सुशीला तू मुझे कंगाल परिवार से कहती? सारा दुनिया मुझे दरिद्र कहता है, कंगाल कहता है, मैं सहन करता हूं, तू कहती कि मैं कंगाल परिवार से हूं? तो सुन, संसार वालों से मेरा संबंध तो नहीं बना रे सुशीला, लेकिन संसार बनाने वाले से मेरा संबंध बना है। और जानना चाहती तो सुन। तो कहे वो सुदामा एक दिन, कृष्ण हमारे हो मित्र, करती रहती उपदेश दिया, ऐसे हो परम विचित्र। तू मुझे कंगाल परिवार से कहती तो सुन। कहो सुदामा एक दिन, कृष्ण हमारे मित्र, द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं, और तू मुझे कंगाल परिवार से कहती। और सुशीला यही चाहती थी कि प्राणनाथ अब दर की ठोकर खाते हैं, एक बार द्वारिका क्यों जाते। सुशीला महाराज सुदामा के पैर पकड़ लिए और तड़पने लगी, रोने लगी। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रावणी न कुंडल मुकुट धारे मात हैं, ओढ़े पीतो वसन गरे विभय जंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं। कहता नरोत्तम संदीपनी गुरु के पास, तुम हूँ कहता हम पढ़े एक साथ हैं। तो द्वारिका के गए हरिद्वारी दहरेंगे पिया, द्वारिका के नाथ वो या नाथन के नाथ हैं, इसलिए द्वारिका जाओ जो, द्वारिका जाओ जो, आठों याम यही प्रण ठानी। सुशीला महाराज सुदामा के पैर पकड़ करके मनाने लगे, प्राणनाथ अब द्वारिका जाए। सुदामा कहे, अरे बावरी अब तो मुझे शिक्षा देने लगी, सारी दुनिया को शिक्षा मैं देता हूं रे सुशीला, आज तो मुझे शिक्षा दे रही मैं द्वारिका जाऊं। शिक्षा कहां सिगर है जग को, तियता को कहां अब देती है शिक्षा। अरे जे तप के परलोक सुधारत, अरे संपत्ति के तिनके नहीं इच्छा। जो तपस्या करके अपने परलोक को सुधार रहे हो सुशीला, उनके मन में संपत्ति की इच्छा कभी बनी नहीं सकती। न भगवान से भी मैं संपत्ति मंगाऊं, लेकिन याद रख जितना धर्मवान तेरा सुदामा है, आज उतना धनवान दुनिया में कोई नहीं। सुशीला रोने लगी, प्राणनाथ किस संपत्ति की बात करते हैं आप? सुदामा कहे, हाँ सुशीला, धन के धनी तो नहीं बना सुशीला,
लेकिन तेरा पति सुदामा नाम धनी जरूर बनाया। अच्छा धनवान कौन मान बे? जेकर पास अरबों संपत्ति, क्या उसे धनवान मानते हो? जग और धनी सो धनी न धनी, हरि नाम धनी धनी सो धनी, जिनकी न बनी यदुनंदन से उनकी न बनी संसार से बना। और संसार बनाने वाले से ही अगर आपका संबंध नहीं बना तो समझ लो इस संसार में किसी से भी आपका संबंध नहीं बना। और जितना धनवान तेरा सुदामा है सुशीला, आज उतना धनवान दुनिया में कोई नहीं। सुशीला पैर पकड़ करके रोने लगी, प्राणनाथ किस धन की बात करते हैं आप? सुदामा कहे सुशीला धन के धनी तो नहीं, लेकिन नाम धनी जरूर बनाओ। और देख सुशीला, जब त्रेता के हनुमान छाती फाड़ करके दुनिया वालों को राम का दर्शन करा सकता है सुशीला, तो जब कहे तेरा सुदामा छाती फाड़ करके द्वारिकाधीश का दर्शन नहीं करा सकता है। मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 अधिक परीक्षा, और अनको धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। तो जब कहे सुशीला ये छाती फाड़ करके मैं तुम्हें द्वारिकाधीश का दर्शन करा सकता हूँ, धन के धनी तो नहीं बना रहे, लेकिन नाम धनी तेरा सुदामा जरूर बना रहे। सुशीला निवेदन किए, प्राणनाथ जब से घर में आई है तब से लेके आज तक कोदो सवा जुर तो भरी पेटन न थमला पेट भर कोदो मिली न सवा मिली, कोदो सवा जुर तो भरी पेटन नहीं चाहती हूं दधी दूध मिठौती। कोनो दिन प्राणनाथ कभी दूध दही के लिए आपको तंगाए? अरे जिनके नसीब में कोदो समा नहीं है प्राणनाथ, वो दूध दही की क्या इच्छा करे? आशा ही परम दुख, नहीं जाता ही परम दुख। हमने कभी दूध दही की आशा नहीं की, इच्छा नहीं की। हम तो यही चाहते हैं कम से कम कोदो समा की व्यवस्था हो जाए। कोदो समा जुड़ तो भरी पेटन नहीं चाहती हाँ दधी दूध मिठौती, और या घर ते कब होन गए पिया टूटी तवा और फूटी कटौती। जब ले आए तब ले घर में टूटी हुई तवा, और पानी भरने के लिए लकड़ी की फूटी हुई कटौत तक सिवाय हमारे घर में कुछ नहीं है प्राणनाथ। कब तक चलेगी सब? सुदामा के गरीबी गिरना जब सुशीला आरंभ किए, सुदामा कहे सुशीला मैं तेरे लिए अटारी कहां से लाऊं? सुशीला पाऊं कहां रे अटारी, वो अटारी मैं कहां से लाऊं? सुशीला जिनको भी जिन्न से टूटी से छानी, जिनके भाग में विधाता टूटी छानी लिखियो। जब दरिद्र लिख ललाट तो काहू के बेटे ने जाए जानी। अरे बावरी जिनके भाग्य में दरिद्री लिख दिया गया हो सुशीला, वो किसी के मिटने से मिटने वाला नहीं है। प्राणनाथ अब द्वारिका चले जाते। सुदामा कहे देख सुशीला तू बार बार कहती है कि द्वारिका जा द्वारिका जा द्वारिका जा, कैसे जाऊं मैं द्वारिका? द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं सुशीला, और मित्रता में कोई छोटे बड़े नहीं होते। मैं जब द्वारिका जाऊंगा, जानती है तू 16,108 पत्नी है उनके, एक एक पत्नी के गर्भ से 10-10 बेटा, एक एक बेटा की विवाह किए, 10-10 बेटा एक एक बेटियां पैदा किए हैं। जब मैं वहां जाऊंगा भगवान सबसे मेरा परिचय कराएंगे कि बेटा तुम्हारे फूल दादी आए हैं, और आज तुम्हारी निगाह से बच्चे मेरे तरफ देखेंगे। इतने दिनों बाद में जब फूल दादी आए हैं तो हमारे लिए कुछ न कुछ लेके आए होंगे। अरे बच्चों के लिए कुछ लेके जाना तो दूर रे बावरी, आज भगवान को भेंट करने के लिए मेरे घर में 4 बीघा चावल नहीं है। 5 सुपारी को देख चारी के भेंट को चारी में चावल रहे, 5 सुपारी लेके जाना तो अलग, लेकिन आज मेरे घर में 4 बीघा चावल नहीं है। मर जाएगा सुदामा, लेकिन द्वारिका खाली हाथ नहीं जाएगा। और जब भी जाएगा सुशीला द्वारिकाधीश कोई भेंट करने के लिए जाएगा, मर जाएगा, हाथ नहीं फैलाएगा। तू कहीं की द्वारिका जा, द्वारिका जा, कैसे जाऊं मैं द्वारिका? नहीं, मैं नहीं मांगूंगा उससे, मर जाऊंगा लेकिन नहीं मांगूंगा मैं। देखो सुशीला मित्रता में कोई छोटे बड़े नहीं होते सुशीला। मैंने जीवन में भगवान को कुछ दिया नहीं, तो मुझे लेने का भी कोई अधिकार नहीं सुशीला। जब भी तेरा सुदामा जाएगा भेंट करने के लिए जाएगा, मर जाएगा, हाथ नहीं फैलाएगा। ये रात भरी सुशीला बैठे बैठे सुदामा को समझाते रहे।
और सुदामा इसमें आके अड़ गए, जब भी जाऊंगा तो भेंट लेके जाऊंगा, मर जाऊंगा खाली हाथ नहीं जाऊंगा। सुबह हो गई, सुशीला महाराज सुदामा को स्नान कराए, पूजा रूम में ले जाके बैठा दिए और निवेदन के प्राणनाथ, आज तक मैं देहली पार नहीं की, जो भी आप लाए हैं, लाए तब नहीं लाए तब, कोई शिकवा नहीं की, कोई शिकायत नहीं की, मैंने दरवाजा कभी पार नहीं की, आज मैं निकल रही हूं। मैं अभी गई और अभी आई। सुदामा पूछते रहे, सुशीला कहां जा रही है तू, कहां जा रही है? बस प्राणनाथ मैं भी आ गया। यह सुन के तब ब्राह्मणी गई पड़ोसिन पास। सुशीला जीवन में पहले बार मंगने के लिए निकली, और अपने लिए नहीं, द्वारिकाधीश के लिए मंगने के लिए निकली। पति संकल्प करके बैठे हैं, जब भी जाऊंगा तो भेंट लेकर के जाऊंगा, मर जाऊंगा खाली हाथ नहीं जाऊंगा। जीवन में पहले बार सुशीला निकली, तो अपने लिए नहीं, अपने पुत्र के लिए नहीं, अपने पति के लिए नहीं, द्वारिकाधीश के लिए मंगने के लिए निकले। पड़ोसन के घर में गए और जाकर के निवेदन की, दीदी, हाँ सुशीला, दीदी एक पाव तंदुल हो तो उधारी में दे दो। लेकिन पड़ोसन के मुंह से निकला, सुशीला आज मेरे घर में चावल नहीं है बहनी। कोई बात नहीं दीदी, पलट गई सुशीला। पड़ोसन के अंतरात्मा से आवाज निकला, ये ब्राह्मणी 8-8 दिन तक के भूखा रहती है, कभी किसी के दरवाजे में गई नहीं, आज कौन सा ऐसा विषम परिस्थिति आ गया इनके जीवन में, पहले बार मंगने निकली है और मेरे मुंह से निकल गया कि मेरे घर में कुछ नहीं है। तुरंत पड़ोसन बोले, सुशीला एक मिनट रुक। कहे हाँ दीदी, कहे खंडा है, कनकी है दूं? कहे हाँ दीदी खंडा ही दे दे। पड़ोसन खंडा के लिए जब गए तो वारे गरीबी, आज एक पाव कनकी बांधने के लिए सुशीला के पास कपड़ा नहीं है। पड़ोसन निकली, निकल करके बोली, सुशीला ये खंडा ले। तब सुशीला हड़बड़ाहट में अपने साड़ी के आंचल उठाए, और साड़ी के आंचल उठा करके जब देखे जगह जगह साड़ी फटे हैं, छेद ही छेद है साड़ी में। साड़ी के आंचल पकड़ करके सुशीला पर के साड़ी के आंचल फाड़े, और फाड़ करके 4 फट करके बिछा दी। कही दीदी इसी में खंडा डाल दे। 5वां दिन सुशीला को आज चावल के कुछ अन्न देखने को मिले, चावल के दाना देखने को मिला। 4 दिन से किसी के पेट में दाना नहीं पड़ा है।